तो हेलो गाइस, आज हम करेंगे एपी। तो एपी नॉर्मल क्या होते हैं? एपी होते हैं एट की प्रोग्रेशन जो सीरीज है, ठीक है। लाइक सोचो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या डिफरेंस है देखो। यहाँ पे जो है इसका जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है यहाँ पे? 2 है डिफरेंस। इसका डिफरेंस कितना है? 2 है। इसका भी डिफरेंस 2 है, इसका भी डिफरेंस 2 है। तो अगर कोई भी सीरीज में अगर जितना भी नंबर्स है यहाँ पे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो जो डिफरेंस है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म जो डिफरेंस है, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, मतलब सबका डिफरेंस अगर सेम है उसको क्या बोलेंगे? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए वाला टर्म है इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। वो जो 4 है, मतलब ये डिफरेंस है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, तो इसको डिफाइन करते हैं डी से, ठीक है। तो ये भी सोचो, हमें फाइंड करना है 15 टर्म कौन सा होगा, ठीक है। सोचो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इसके बाद जो इतना भी टर्म होगा वहाँ से हमें फाइंड करना है 15 टर्म। तो हमें यहाँ पे 15 टर्म फाइंड करना है, मतलब ए 15, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सोचो, किसी ने बोला, किसी बच्चे ने बोला हमें यहाँ पे फाइंड करना है 25 टर्म, मतलब 25 टर्म फाइंड करना है। किसी ने बोला यहाँ पे फाइंड करना होगा 35 टर्म, किसी ने बोला यहाँ पे 40 टर्म, किसी ने बोला यहाँ पे 60 टर्म। तो इसका तो कोई भी फॉर्मूला होना चाहिए ना। इसे ऐसे काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, फिर बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर कोई भी टर्म हमें फाइंड करना है, इसको बोलते हैं nth टर्म। इसको क्या बोलते हैं? nth टर्म। इसको डिफाइन करते हैं ए एन से, ठीक है। तो एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कोई भी एन टर्म अगर फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यदि अगर ए 15 है तो क्या होगा? ए प्लस 15 माइनस वन इंटू डी होगा, मतलब एन क्या होगा? 15 होगा, ठीक है। यहाँ पे एन कितना है? 25। यहाँ पे एन कितना है? 35, मतलब यहाँ पे होगा ए प्लस 35 माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे कितना होगा? ए प्लस 40 माइनस वन इंटू डी होगा। यहाँ पे कितना होगा? ए प्लस 60 माइनस वन इंटू डी होगा, ठीक है। याद रखना, अगर किसी भी टर्म को फाइंड करना है, ए वाला फॉर्मूला है एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका ये फॉर्मूला है, nth टर्म का फॉर्मूला है। याद रखना, जितने भी हमने फाइंड किया nth टर्म जो है ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो फ्रॉम द बिगिनिंग है, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट। मतलब यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म है और डिफरेंस हमें मिल गया। तो अगर डिफरेंस सेम है तो इसको बोलेंगे ए टू डी प्रोग्रेशन में है, और इसका फॉर्मूला है nth टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्ट। अगर कोई तुम्हें पूछे फाइंड द एन टर्म, फाइंड एन टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, एन टर्म फ्रॉम द एंड, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो एल क्या है? एल है वो लास्ट टर्म वाला, ये जो है 92, इसको बोलेंगे एल मतलब लास्ट टर्म। तो इसको बोलेंगे 92 माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एन जितना भी है, आगे यहाँ पे बोलेंगे फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो यहाँ पे क्या डालेंगे? यहाँ पे डालेंगे 5 माइनस वन इंटू डी। डी तो जो भी है, अगर यहाँ पे देखो 2 है डिफरेंस, तो यहाँ पे 2 डालेंगे, वहाँ से आएगा 92 माइनस कितना आएगा? 5 माइनस वन, 4 इंटू 2, 8, तो मतलब 84। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड कितना होगा? 84। तो यहाँ पे कितना है एन टर्म, जो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड कितना है? 84 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 84 होगा, ठीक है। फाइंड सम। तो सम का फॉर्मूला क्या है? सोचो, सम, तो सम का फॉर्मूला है एन बाई टू। एन बाई टू होगा यहाँ पे 2a एन माइनस वन इंटू डी, सेम, ठीक है। सम का फॉर्मूला है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका दूसरा फॉर्मूला है एन बाई टू, यहाँ पे ए प्लस, यहाँ पे होगा लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म हो सकता है वह एन भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो कैसे आते हैं, देखो ये वाला फॉर्मूला एन बाई टू
यहाँ पे 2a था तो इसे लिखते हैं a प्लस, यहाँ पे 2 है ना a, तो a प्लस ए होगा और साइड में होगा a वाला, तो n-1 इंटू डी। तो ये जो है ना a प्लस n-1 डी, इसका मतलब क्या है, लास्ट टाइम में मतलब n टाइम, तो n/2 a प्लस n। ठीक है, हम इसको भी अप्लाई कर सकेंगे और जहाँ पे हमें पता है लास्ट टाइम क्या है और nth टर्म गिवन है, तो यहाँ पे ये वाला सम का फॉर्मूला हम अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इससे तो हमें अब तो पता चल गया एपी क्या होता है, उसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है, डिफरेंस कौन सा है, फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द स्टार्ट, सम का फाइंड फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको हम अप्लाई करेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में।